ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए 1 फरवरी 2025 का बजट होगा खास। मिलेगा बड़ा तोहफा। भारत के लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े पेंशन धारकों के लिए 1 फरवरी 2025 का बजट विशेष महत्व रखता है। सरकार की ओर से इस बजट में ईपीएफओ पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना है, जो पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। इस लेख में हम ईपीएफओ पेंशन योजना में होने वाले संभावित बदलावों, उनके प्रभावों और पेंशन धारकों के लिए इसके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ये बदलाव किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। ईपीएफओ पेंशन योजना एक परिचय। ईपीएफओ पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह योजना देश के लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। आइए इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें। विवरण जानकारी। योजना का नाम पेंशन योजना। लॉन्च वर्ष 1995। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। अधिकतम पेंशन राशि 500 प्रति माह। वर्तमान में पेंशन का आधार अंतिम 60 महीनों की औसत वेतन। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों। प्रशासन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 2025 के बजट में संभावित बदलाव। 1 फरवरी 2025 के बजट में ईपीएफओ पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की उम्मीद है। ये बदलाव पेंशन धारकों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। आइए इन संभावित बदलावों पर एक नजर डालें। पेंशन राशि में वृद्धि। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो अपेक्षित है, वह है पेंशन की अधिकतम राशि में वृद्धि। वर्तमान में ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह है। 2025 के बजट में इस सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये या उससे भी अधिक किए जाने की संभावना है। यह वृद्धि पेंशनधारकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मददगार होगी। पेंशन फॉर्मूला में संशोधन। वर्तमान में पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर की जाती है। नए बजट में इस फॉर्मूले में बदलाव किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार पूरे सेवाकाल के दौरान प्राप्त वेतन को पेंशन गणना में शामिल किया जा सकता है। यह बदलाव पेंशन राशि को और अधिक न्यायसंगत बनाएगा। न्यूनतम सेवा अवधि में कमी। वर्तमान नियमों के अनुसार ईपीएफओ पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि आवश्यक है। 2025 के बजट में इस अवधि को घटाकर 7 या 8 वर्ष किए जाने की संभावना है। यह बदलाव अधिक लोगों को पेंशन योजना का लाभ लेने में सक्षम बनाएगा। पेंशन अपडेशन मैकेनिज्म। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो प्रस्तावित है, वह है नियमित पेंशन अपडेशन मैकेनिज्म का निर्माण। इसके तहत मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के अनुसार पेंशन राशि में स्वचालित वृद्धि की जाएगी। यह कदम पेंशनधारकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा। पेंशनधारकों के लिए लाभ। 2025 के बजट में प्रस्तावित बदलाव ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए कई तरह से फायदेमंद होंगे। आइए इन लाभों पर विस्तार से चर्चा करें। बेहतर आर्थिक सुरक्षा। पेंशन राशि में वृद्धि और नियमित अपडेशन मैकेनिज्म पेंशनधारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। व्यापक कवरेज। न्यूनतम सेवा अवधि में कमी से अधिक लोग पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। यह बदलाव विशेष रूप से छोटी अवधि के कर्मचारियों
और गिग वर्कर्स के लिए फायदेमंद होगा। न्याय संगत पेंशन गणना। पेंशन फॉर्मूला में संशोधन से पेंशन की गणना अधिक न्यायसंगत होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जिनका वेतन सेवाकाल के दौरान धीरे धीरे बढ़ा है। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। नियमित पेंशन अपडेशन मैकेनिज्म पेंशनधारकों को मुद्रास्फीति के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे उनकी क्रय शक्ति बनी रहेगी और वे अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकेंगे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ईपीएफओ पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव न केवल पेंशनधारकों को लाभान्वित करेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आइए इन प्रभावों पर एक नज़र डालें। उपभोग में वृद्धि। पेंशन राशि में वृद्धि से पेंशनधारकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे उपभोग में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। बचत और निवेश में बढ़ोतरी। बेहतर पेंशन सुविधाओं से लोगों को अपने भविष्य के लिए बचत और निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा। यह पूंजी निर्माण में मदद करेगा, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा में सुधार। व्यापक पेंशन कवरेज से देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। यह गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। श्रम बाजार पर प्रभाव। बेहतर पेंशन लाभ श्रम बाजार की गतिशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं। कर्मचारी अपने करियर के विकल्पों के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। चुनौतियां और समाधान। हालांकि प्रस्तावित बदलाव काफी सकारात्मक हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए इन चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा करें। वित्तीय स्थिरता। पेंशन राशि में वृद्धि से ईपीएफओ पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण। योगदान दरों में मामूली वृद्धि। सरकारी सब्सिडी में वृद्धि। प्रशासनिक बोझ। नए नियमों के कार्यान्वयन से ईपीएफओ पर प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन का विस्तार। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। प्रक्रियाओं का सरलीकरण। जागरूकता की कमी। नए नियमों के बारे में जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। व्यापक जागरूकता अभियान चलाना। नियोक्ताओं और कर्मचारी संगठनों के साथ सहयोग। सरल भाषा में सूचना सामग्री का प्रसार। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इस लेख में दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2025 के बजट में ईपीएफओ पेंशन योजना में किए जाने वाले बदलावों के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वास्तविक बदलाव इस लेख में वर्णित संभावनाओं से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।